औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स दिए थे लास्ट वीडियो के नीचे कि जनाब आपने बॉडी वाइज तो हमें बता दिया, बट हमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करने का तरीक़ाकार बताएं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो गाड़ियाँ जो जापान से इम्पोर्ट होके आती हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान में वही चल रही हैं। लेकिन एक और कैटेगरी है जो कि पाकिस्तान में ब्रांड न्यू गाड़ी आती है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना। जो पाकिस्तान में एक ब्रांड न्यू गाड़ी आ रही है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, और जो एक जापान से इंपोर्ट होकर गाड़ी आ रही है, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मैं एक ही वीडियो में मिक्स अप करके ना आप लोगों को समझ आएगी और इस तरह वो कचूमर सा बन जाएगा। तो सेपरेटली इनको करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जी आप जापान से इंपोर्ट होने वाली गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किस तरह चेक कर सकते हैं। आया वो जापान के उसके पास कौन से होने चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद शिपिंग के कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में गाड़ी पहुंच जाती है तो पाकिस्तान एक्सरसाइज की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगते हैं, तब वो गाड़ी लीगली बनती है। तो आइए जनाब मैं आपको ज़रा इसके बारे में डीपली बताता हूँ। और हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको साथ बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं दो नंबरियाँ। हर जगह पे ये हो रहा है कि जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डुप्लिकेट और एक जैसा। ये ज़रा ध्यान से वीडियो देखनी है आपने, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करने का मैं आपको डीपली तरीका बताऊंगा कि जनाब एक डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की इनवाइस है, तो वो इनवाइस जो है वो कैसे आपने चेक करनी है, उसमें ओरिजिनल कौन सी होती है और दो नंबर कौन सी है, और ओरिजिनल की क्या पहचान है और दो नंबर की क्या पहचान है। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। तो जनाब जापानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है मेरे पास कंप्लीट। तो इसके बारे में आज ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपने चेक करने हैं और इनको चेक करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपने जापानीज़ गाड़ी लेनी है तो उसमें सबसे पहले जो ही फ़ाइल खोलनी है तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करने वाली है वो सबसे पहले ये है कि जनाब जिस बंदे ने गाड़ी इंपोर्ट की है उसका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी साथ लगी होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली गाड़ी सबारू के हम डॉक्यूमेंट चेक करें तो सबारू में ये जनाब कादिर वली के नाम पे इंपोर्ट हुई है। ये उसका पासपोर्ट लगा हुआ है साथ। ये देखें ज़रा, अगर कैमरे में आपको वाज़ेह नज़र आ रहा तो ये उसका पासपोर्ट लगा हुआ है और ये उसकी लगी हुई है आईडी कार्ड की कापियाँ। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी। ठीक है, जो आपने चेक करनी है जापानी गाड़ी में। ठीक है, जापानी गाड़ी जब भी आप लेंगे उसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उसका पासपोर्ट लगा होना चाहिए और उसी बंदे की आईडी कार्ड की कापी लगी होनी चाहिए साथ। ठीक है, तो ये वली कादर ने इंपोर्ट की है, ये उसका पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया जी। ठीक है, उसके बाद जनाब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो जापानी गाड़ियों की डॉक्यूमेंट्स की जान समझी जाती है वो है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ये जापान से बनता है। ठीक है, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जनाब ये जापान का डॉक्यूमेंट्स है, ये गाड़ी में बहुत ज़रूरी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स की जान समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी गुड डिक्लेरेशन फॉर्म, जीडी जिसे बोलते हैं। अभी इसमें आपने मैच क्या करना है, इसमें मैच करने वाली एक दो चीज़ें हैं। ठीक है, आपने गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे देखना है। गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे जनाब ये है जीडी, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म। गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे ये देखें जनाब गाड़ी इंपोर्ट किसने की है। ठीक है, इधर भी कादिर वली का जो है ना वो नाम मेंशन है, ये जो अगर आप कैमरे में देख सकें तो। ठीक है, ये है कादिर वली सना फलां फलां फलां। ठीक है, ये इधर मेंशन होगा। ये किस पे होगा जी, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म, जीडी फॉर्म होता है। ठीक है, उसके अलावा गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपका लिखा होता है जनाब, ये देखें सबारू लिखा हुआ है, चेसिस नंबर लिखा हुआ है, और इसकी सब लिखी हुई है साथ कितनी सीसी की गाड़ी है। ठीक हो गया, यही सारी चीज़ें। अभी आपने ये जो है ना आपका जीडी फॉर्म पे आपका लिखा हुआ है ये चेसिस नंबर। ठीक है, ये 17 फलां फलां फलां। इधर आपका चेसिस नंबर किधर लिखा हुआ है जी, इधर आपका चेसिस नंबर लिखा हुआ है जनाब इस जगह पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है चेसिस नंबर, ये चेसिस नंबर और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का चेसिस नंबर आपने मैच करना है। ठीक है, इन दोनों पे चेसिस नंबर होना चाहिए, प्लस जो कादर वली जिसने गाड़ी इंपोर्ट की है। ठीक,
ये डॉक्यूमेंट्स हो गए 2। उसके बाद ये फर्दर एक्सेसरीज़ होती हैं साथ के, जापान से इंपोर्ट किसने की है, इंपोर्ट किस तरह हुई है, ठीक है। शिपिंग के बिल होते हैं, शिपिंग के बिल, फिर उसके बाद किस कंपनी के थ्रू ये शिप हुई है, ये लोडिंग बिल ऑफ लोडिंग है, ठीक है। किस कंपनी ने किस कंपनी के थ्रू, ये देखें जापान से ये हुई है, किधर से जी, कोई और ट्रेडिंग कंपनी जो है उधर से ये इंपोर्ट हुई है, और कादर वली सना फला फला, ये कराची, ठीक है। तो ये इसका लोडिंग बिल है जापान का, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर ये आ जाते हैं जी नीचे इसके, ये देखें ये भी इसकी बिल का बिल ही है एक, ये भी इसका बिल है, ठीक है। ये वो बिल हैं कि जो इधर कराची पोर्ट पे आके आगे से पेमेंट करते हैं। ये अपेंडिक्स आगे जी इसका, ठीक है। और उसके साथ आगे जी ये अगला डॉक्यूमेंट्स जो है वो हो गए जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट कराची पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। कराची पोर्ट पे एक्साइज जो इनकी होती है, एक्साइज फ़ीस होती है, वो ये देखें नीचे किस बैंक के थ्रू ये हुई है, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने ये फ़ीस पेमेंट की है, ठीक है। जो एक्साइज टैक्सेशन की फ़ीस है, ये फ़ीस पेमेंट होती है। उसके बाद ही गाड़ी की जो है वो ड्यूटीज़ वगैरह सारा सिस्टम, ये दोबारा से फिर उसकी लगी है पासपोर्ट की कॉपीज़, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है जनाब ये पाकिस्तानी लोड पे गाड़ी, ठीक है। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म F, ठीक है। फॉर्म F में फिर देखें कादर वली का नाम है, जिसका हमने पासपोर्ट देखा था सेम वही जो है कादर वली, उसके नाम पे पाकिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन में ये रजिस्टर्ड हुई है, ठीक होगी। ये फिर आगे आ जाती है चेक लिस्ट, उसकी टैक्स पेमेंट स्लिप आ जाती है, इसकी टैक्स पेमेंट स्लिप है जो उसने टैक्स पे किए, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आगे फिर पाकिस्तान में जो उन्होंने की है, जिस बंदे के नाम पे गई है, जिस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र्ड हुई है, ठीक है। और हाँ नहीं सॉरी, अच्छा उसके बाद आ जाता है जनाब ये इसकी बुक, ठीक है। बुक में ये कादर वली ख़ान के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है ना जी। कादर वली के नाम पे रजिस्टर्ड होने के बाद आगे से ट्रांसफ़र्ड होती गई है, ये उसमें ट्रांसफ़र डिटेल्स की लगी हुई हैं। फर्दर आप चेक कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल कादर वली ख़ान के नाम पे कादर वली ख़ान ने आगे किसको दी, उसकी ट्रांसफ़र डेट लगी होनी चाहिए। उससे आगे किसके नाम पे ट्रांसफ़र्ड हुई है, उसकी ट्रांसफ़र डेट लगी होनी चाहिए। फिर उसी तरह जिस तरह उनके स्मार्ट कार्ड बने हैं, उनके स्मार्ट कार्ड साथ लगे होने चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि जापानी गाड़ी में चेक की जाती हैं। ये वाले तो लोकली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वाले तो उनका इतना इशू कोई नहीं है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बताई है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स की जान होती है वो जनाब एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। आपका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपने हर हाल में चेक करना है, ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो मोटा मोटा गाड़ी जब एक बंदा चेक करने के लिए जाता है तो उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है जनाब उसका पासपोर्ट आपने चेक करना है। पासपोर्ट चेक कर लिया, उसके बाद आपने चेक करना है जनाब एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चेक करने के बाद आपने करना है GD, ठीक है, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म। एक्सपोर्ट पे जो उसके होता है पासपोर्ट पे नाम होता है वही नाम अब आपका GD पे होना चाहिए, ठीक है, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे। जो आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट पे होता है वही सेम लाइक दैट इसी पे होना चाहिए, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म पे। इसी तरह सेम टू सेम जिस तरह गाड़ी शिफ्ट होती जाती है, ये साथ एक्सेसरी होती हैं जी शिपिंग के थ्रू। उसमें लोडिंग स्लिप आ गई, एक्साइज वाले की जो पेमेंट की वो वाला सीन आ गया, ठीक है। फिर आपने लास्टली चेक करनी है जब पाकिस्तान एक्साइज में ये एक्साइज डिपार्टमेंट में ये रजिस्टर्ड हुई है, फिर उधर इंजन नंबर, चेसिस नंबर। जापानीज़ डॉक्यूमेंट्स में इंजन नंबर नहीं लिखा होता, अगर लिखा भी हो तो 2 फिगर उसको लिखे होते हैं, इतना डीपली नहीं लिखा होता, ज़्यादातर उनका कंस्टेंट होता है चेसिस नंबर पे, ठीक है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।